वेलकम टू फार्मा लेक्चर्स। आज हम बायोकेमिस्ट्री जो फार्मेसी टेक्नीशियन का सब्जेक्ट है इसका पेपर 2 उसका लेक्चर 6 पढ़ेंगे। आज हम हार्मोन्स पढ़ रहे थे। अब फर्स्ट हार्मोन हम जो आज पढ़ेंगे वो है ग्रोथ हार्मोन, जिसे GH या STH भी कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन है। आल्सो नाउन एज सोमैटोट्रोपिन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इसके 2-3 नाम हैं। पहला नाम ग्रोथ हार्मोन, दूसरा सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसे STH कहा जाता है और GH के नाम से भी शो किया जाता है। रिलीज फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका उसके इंटीरियर पार्ट से ये रिलीज़ होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक बेंजीन रिंग है, 2 क्लोराइड अटैच हैं, 7 ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। ये बेसिकली प्रोटीन इन नेचर है। फंक्शंस, इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट फंक्शन है कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के उसके बाद क्या इफेक्ट शो होगा। एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन द स्केलेटन एंड कार्डियक मसल्स। अब एनाबॉलिक क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर तोड़ फोड़। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? काटना, कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं। ये कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म इकट्ठा करना से याद रखेंगे आप कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम इकट्ठा करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या है? लार्ज को स्मॉल में, और एनाबॉलिज्म में क्या है? स्मॉल को लार्ज में कन्वर्ट किया जाता है। ये क्या? एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन द स्केलेटन एंड कार्डियक मसल्स मींस एनाबॉलिज्म करता है, चीज़ों को इकट्ठा करके क्या करता है कि मसलन मायोसाइट को इकट्ठा किया तो स्केलेटन मसल्स और कार्डियक मसल्स को बना दिया। स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, DNA एंड RNA। DNA, RNA और प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। प्रमोट्स एंट्री ऑफ माइनोसाइट्स, के बॉडी के अंदर जो माइनोसाइट्स की एंट्री है उसे ये प्रमोट करता है। डिक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। कैटाबॉलिज्म क्या था? तोड़ना, कि प्रोटीन को टूटने नहीं देता। अब क्या है? ग्रोथ हार्मोन नाम शो कर रहा है कि आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर इंक्रीज होनी है। अब स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है आपका प्रोटीन्स का है। तो प्रोटीन्स टूटनी नहीं चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रोटीन बनेगी उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर बनेगी, आपकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। इसी तरह प्रोटीन बनती कैसे हैं? DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनती है। अब क्या है? ये सारे प्रोसीजर को इंक्रीज़ करेगी। अब जितनी ज़्यादा प्रोटीन बनेगी उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी, और जो प्रोटीन दोबारा टूटती है, डिस्ट्रॉय होती है, उसको इसने इनहिबिट कर देना है। ये इसका प्रोटीन के ऊपर इफेक्ट है। इफेक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, हाइपरग्लाइसीमिया करता है ये। इट हैज़ टेंडेंसी टू काज हाइपरग्लाइसीमिया मींस के ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है। जितनी ज़्यादा ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन होगी, उतनी ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी पैदा होगी, उतनी ज़्यादा आपके अंदर ATP बनेगी। इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक इफेक्ट इन द एडिपोज टिश्यू। कैटाबॉलिक इफेक्ट मींस काटना, यानी कि फैट्स को ये तोड़ता है फैटी एसिड के अंदर। अब जितनी फैट्स टूटेंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। इफेक्ट्स ऑन इनऑर्गेनिक मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज रिटेंशन ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड्स। जितना कैल्शियम और फास्फेट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपकी बोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। बाय इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT एंड रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी कि GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और आपकी यूरिनरी सिस्टम से ये क्या करेगी? उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, उतना ज़्यादा फास्फोरस कैल्शियम बॉडी के अंदर बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। काजेज रिटेंशन ऑफ सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम, इनकी रिटेंशन को भी इंक्रीज करता है। फिफ्थ इसका फंक्शन है इफेक्ट ऑन द बोन, कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यू। इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की डिपोजिशन इंक्रीज करता है। इंक्रीज थिकनेस ऑफ द स्किन, स्किन की थिकनेस को इंक्रीज करता है। इंक्रीज ग्रोथ ऑफ लीवर एंड किडनी, किडनी और लीवर की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। इंक्रीज मिल्क सिक्रीशन इन लैक्टेटिंग एनिमल्स, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ईमेल या व्हाट्सएप के ऊपर या कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।